मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में मैं बायोलॉजी फैकल्टी राजेश भारद्वाज आपका वेलकम करता हूं और बायोलॉजी से रिलेटेड छोटी छोटी रोचक बातों को लेकर हम अपने वीडियो में आते हैं। तो आज भी बायोलॉजी की बेसिक्स यानी बायोलॉजी फाउंडेशन में हम कुछ बेसिक चीज़ों को लेकर आए हैं आपके सामने और उम्मीद है आपको समझ में आएगी और आप इनको अपनी नोटबुक में नोट करके और इनको लगातार प्रैक्टिस करते रहें। तो कोरोना काल में आपके पास समय की कोई कमी नहीं है, समय ही समय है। आप घर पर अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं और आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर अपना फ्यूचर है उसको ब्राइट कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। यानी कि ये जो बायोलॉजी के विभिन्न शाखाएं ब्रांचेज हैं, इनके फादर ऑफ ब्रांचेज। तो उन जनकों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जनक किस आधार पर दिए जाते हैं या किस आधार पर घोषित किए जाते हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा उस क्षेत्र में उस शाखा पर कार्य किया होता है उसके आधार पर उसका अपन जनक उसको घोषित कर देते हैं। जैसे हम बात करें तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, यहीं से शुरुआत करते हैं हम। जीव विज्ञान बायोलॉजी के जो जनक हैं यानी फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान के जो जनक, वो हम कहते हैं अरस्तु। ठीक है, तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। ये आपको याद होना ही चाहिए अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और बायोलॉजी में आपको बहुत कुछ आगे करना है तो हमें बायोलॉजी के जनक का नाम तो जरूर याद रखना होगा। तो बायोलॉजी के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। याद रखेंगे। अब जीव विज्ञान को हमने देखा कि हमने दो भागों में बांटा। एक होता है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, और एक होता है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। जिन्होंने स्टार्टिंग के वीडियो नहीं देखे हो तो उनको हम बता दें कि स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि इनका जो वर्ड का नाम है उन्हीं से इनका अर्थ निकल कर आता है। जैसे ये ग्रीक वर्ड बायोलॉजी जो है ये दो ग्रीक वर्डों से लिया गया है, बायोज प्लस लोगस। बायोज का मतलब होता है जीव या जीवन और लोगोस का मतलब है स्टडी। तो जीव विज्ञान यानी जीवों का स्टडी यानी अध्ययन, जीवों का अध्ययन। ठीक है, ऐसे जंतु विज्ञान मिला है जून प्लस लोगस, और जून का मतलब होता है एनिमल यानी जंतु, लोगस का मतलब अध्ययन, तो जंतुओं का अध्ययन। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, बोटेन शब्द से आया है। बोटेन का मतलब होता है हर्ब्स, हर्ब्स यानी वनस्पति। तो वनस्पतियों का अध्ययन किस में करते हैं अपन? बॉटनी में। तो जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु ही हैं, क्योंकि सबसे पहले अरस्तु ने ही जंतुओं का अध्ययन किया। इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम, जिसमें इन्होंने जंतुओं के बारे में विस्तृत बताया था। इसी प्रकार से वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो है थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। इन्होंने पौधों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें इन्होंने लगभग 500 तरह के पौधों का जिक्र किया था।
तो थियोफ्रेस्टस ने कौन सी बुक लिखी थी? हिस्टोरिया प्लांटेरम। और अरस्तु ने कौन सी बुक लिखी थी? हिस्टोरिया एनिमेलिया। चलो यहाँ इनका थोड़ा वर्णन अपन कर देते हैं। इन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलियम, और इन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, जिसमें इन्होंने जंतुओं का वर्णन किया, इन्होंने पौधों का वर्णन। तो इसलिए बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक हो गए थियोफ्रेस्टस और जंतु विज्ञान के जनक हो गए अरस्तु। अब दोनों में से सबसे पहले जो अध्ययन किया गया वो जंतुओं पर किया था किसने? अरस्तु ने। इसलिए अरस्तु को बायोलॉजी का जनक भी कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब वनस्पति विज्ञान में ही क्या एक शाखा और पढ़ी हमने, वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी। अभी इसको मॉडर्न वे में इसको हम सिस्टेमेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर वर्गीकी का जो जनक कहते हैं हम, वो कहते हैं कैरोलस लीनियस को। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस को हम किसका जनक कहते हैं? वर्गीकी का, यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं? कैरोलस लीनियस को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण में द्विनाम पद्धति दी थी। कौन सी पद्धति? द्विनाम पद्धति। और द्विनाम पद्धति में इन्होंने बताया कि जो इन्होंने कौन सी पद्धति दी थी? इन्होंने दी थी द्विनाम पद्धति या द्विपद नाम पद्धति, जिसमें इन्होंने बताया कि जो जीवों का वैज्ञानिक नाम होता है वो 2 पदों में दिया जाता है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। प्रथम पद जो होता है वो वंश होता है और द्वितीय पद जाति का होता है। तो इन्होंने बहुत विस्तृत अध्ययन किया, विस्तृत वर्णन किया, इसलिए इनको जनक कह दिया गया। तो वर्गीकी के जो जनक हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लीनियस। इन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी, कैरोलस लीनियस। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस। कौन सी बुक लिखी? हिस्टोरिया प्लांटेरम। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। कौन सी बुक लिखी? हिस्टोरिया एनिमेलिया। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। ठीक है, तो ये कुछ जनक हो गए। ये जो नाम है इनको भी आप पहले की तरह ही बार बार रिपीट करने से आपको याद हो जाएंगे। और अगर हो सके तो इन नामों को एक चार्ट पेपर पर लिख के, देखो बायोलॉजी के स्टूडेंट होने की वजह से आप जो है आपको दूसरे स्टूडेंट से थोड़ा सा डिफरेंट होना होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनसे सुपीरियर हैं या उनसे आप कम हैं। आपको डिफरेंट का मतलब है कि आप जो बायोलॉजी है हमें एक अनुशासन भी सिखाती है। बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते आपका जो रूम है, आपका जो स्टडी रूम है या स्टडी कॉर्नर है, ज़रूरी नहीं है अलग रूम हो सेपरेट, वहाँ पर आपको बाकायदा चार्ट लगे होने चाहिए। बायोलॉजी के चार्ट हैं, जो अलग अलग डायग्राम हैं उन पर, वो आपको बनाने होंगे। इससे क्या एक थोड़ा माहौल बनता है स्टडी का, पढ़ाई का। अब ये जो नाम है इनको आप एक चार्ट पर लिखकर अच्छा सुंदर और अपने उस रूम में पेस्ट कर दो। और उससे क्या होगा? 2 फायदे होंगे। एक तो आपका जो रूम है वो बायोलॉजी रूम की तरह लगेगा। दूसरा, आप जब भी रूम में एंटर करोगे आपका ध्यान सीधा उस लाइन पे जाएगा, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। तो घर में आप रूम में अगर 20 बार एंटर करोगे तो 20 बार आपको नाम दिखाई देंगे। तो याद होंगे नहीं होंगे? डेफिनेट होंगे। डायग्राम है, दूसरों को भी अच्छे लगते हैं कि भाई आपने अच्छे सुंदर डायग्राम। भाई आप बहुत से के जो फूल बनाते हैं या रंगोली बनाते हैं, आप उनकी जगह बायोलॉजी के डायग्राम बनाओ, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सुंदर भी होते हैं बायोलॉजी के डायग्राम। तो वो चार्ट भी आप बना सकते हैं। और इन चार्ट को, इन जो जनक हैं या फिर अपन ने जो पहले चीज़ें पढ़ी, इनको अच्छा मोटा चार्ट पे लिख के और इसको पेस्ट कर सकते हो दीवार पर।
तो इसी क्रम में अपन देख रहे हैं आनुवांशिकी के जो जनक हैं, आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, वो थे जीजे यानी ग्रेगर जॉन मेंडल। बहुत पढ़ा है इनके बारे में, हमने बहुत पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है कि मेंडल जो थे वो एक चर्च में पादरी थे, उन्होंने मटर के पौधे उगाए, उस पर बहुत सारे जो नियम बनाए, जिसमें नियम आनुवांशिकता का नियम निकल कर आया, लेकिन उनको उनके मृत्यु के पश्चात ये जो श्रेय मिला वो उनको मृत्यु के पश्चात मिला, क्योंकि उस समय वैज्ञानिकों ने इनको नकार दिया था। लेकिन आज हम जो भी हैं, यानी हमारे जो लक्षण हैं, हमारे माता पिता से लक्षण आते हैं और विभिन्नताएं भी आती हैं, तो ये सारी चीज़ें मेंडल ने ही सबसे पहले बताई। इन्होंने आनुवांशिकता के नियम दिए। आनुवांशिकता के नियम किसने दिए? मेंडल ने दिए, और इसलिए इनको आनुवांशिकता यानी आनुवांशिकी, जेनेटिक्स के जनक कहते हैं। नेक्स्ट, सूक्ष्म जैविकी या सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रो बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान की ये जो शाखा है, इसमें हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं जो हमें खुली नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। जीवाणु जो हो गए, प्रोटोजोन हो गए, ठीक है। विषाणुओं को भी हम सूक्ष्म जीवों में ही लेते हैं, जिसने अभी चारों तरफ ये कोविड-19 जो है या कोरोना वायरस बीमारी फैलाई हुई है, इसको भी हम सूक्ष्म जीवों में पढ़ते हैं। तो इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, और इसका जो श्रेय दिया जाता है वो लुईस पाश्चर को दिए जाते हैं। तो इसके जनक कौन होंगे? लुईस पाश्चर। इनको क्यों दिया जाता है? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ये बताया था कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सूक्ष्म जीवों से ही पैदा होते हैं, ठीक है। इन्होंने एक प्रयोग के द्वारा जीवात जनन एक प्रयोग किया था, जिसमें इन्होंने एक नली में, जो मुड़ी हुई नली और सीधी नली में मांस के टुकड़े रखे, उन्होंने देखा कि वो वाले सड़ जाते हैं जिसमें जीवाणु अंदर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है पाश्चुरीकरण जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया, तो शराब कैसे बनती है सूक्ष्म जीवों से, इस पर भी इन्होंने अध्ययन किया। तो लुईस पाश्चर को सूक्ष्म जैविकी का जनक कहते हैं। इन्होंने रेबीज का टीका भी तैयार किया। लेकिन टीकाकरण के बारे में जब अपन बात करें तो प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इनका जो जनक है, इम्यूनोलॉजी का जो जनक है, वो हम कहते हैं एडवर्ड जेनर, क्योंकि सबसे पहले टीका इन्होंने तैयार किया और इन्होंने चेचक का टीका तैयार किया। कौन सा टीका तैयार किया? चेचक का टीका सबसे पहले किन्होंने बनाया? एडवर्ड जेनर ने। टीकाकरण इन्होंने शुरू किया जो शरीर में प्रतिरक्षा को विकसित करती है, और ये टीकाकरण यानी टीका यानी वैक्सीन, इस पर भी अब पूरे विश्व में कार्य चल रहा है। कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन बनाई जा रही है, भारत भी उसमें काफ़ी हद तक सफल हुआ है। तो प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कौन हो गए? एडवर्ड जेनर, ठीक है। इसके बाद अपन देखें जीवाणुओं का अध्ययन सबसे ज़्यादा जिन्होंने किया उनको बोल दिया जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी। का जनक वो थे रॉबर्ट कॉच। तो रॉबर्ट कॉच ने सबसे पहले जीवाणुओं पर विस्तृत अध्ययन किया कि जीवाणु किस प्रकार से बिहेव करते हैं, संख्या कैसे बढ़ाते हैं।
तो इन चीज़ों का अध्ययन की वजह से इनको जीवाणु विज्ञान का जनक कह दिया गया। तो जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है? रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी के जनक एडवर्ड जेनर। सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी के जनक लुईस पास्चर। आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के जो जनक हैं वो है जीजे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो ये जो जनक हैं ये विस्तृत अध्ययन करते हैं किसी क्षेत्र में। तो जनकों में अपन ने देखा कि रॉबर्ट कोच ने जीवाणु विज्ञान का इनको जनक कहते हैं। आगे भी कुछ और जनक हैं, जैसे पारिस्थितिकी यानी पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम के जो जनक हैं वो है टेंसले। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी जो है उसके जो जनक हैं पारिस्थितिक तंत्र के, वो किनको कहते हैं? अपन टेंसले को कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स जो है उनको हम चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने विशेष योगदान दिया था। पादप रोग विज्ञान यानी कि प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी के जो जनक हैं यानी प्लांट पादप रोग जो विज्ञान के जनक हैं वो है ए.जे. बटलर। इन्होंने पादप रोगों के बारे में, रोगों का कारण, रोगों का प्रसार, उनका निवारण, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। तो पादप रोग विज्ञान के जनक ए.जे. बटलर। इसी प्रकार से पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी के जो जनक हैं वो है स्टीफन हेल्स। पादप शरीर क्रिया विज्ञान से मतलब है कि पादपों में जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, वाष्पोत्सर्जन है, ठीक है, इन क्रियाओं के बारे में विस्तृत जो अध्ययन किया वो स्टीफन हेल्स ने किया था। इसलिए पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक कहते हैं स्टीफन हेल्स को। तो प्लांट फिजियोलॉजी के जनक स्टीफन हेल्स, प्लांट पैथोलॉजी के जनक ए.जे. बटलर, मेडिसिन के फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स और इकोसिस्टम के जनक टेंसले। तो इन जनकों को आप एक चार्ट के माध्यम से बनाकर और डेली इनको याद कीजिए। घर में ही सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। बी सेफ, स्टे होम।